हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? इतने दिनों से मतलब 1-2 महीने हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाली। आई एम सो सॉरी। मैं मतलब ऐसा था कि मैं फ्री तो मतलब नहीं थी। सच्ची बोल रही हूँ, फ्री मैं नहीं थी। और जब भी थी तो मैं सो जाती थी या फिर कोई और काम कर लेती थी। तो मतलब ऐसा था कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता था। सॉरी। तो ओके, आई होप सो आप बहुत 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 अच्छे हैं अपनी लाइफ में। तो ये वीडियो हमारी कोई कुछ ज्ञान वाली नहीं है, कुछ सिखाने वाली नहीं है। इट्स बेस्ड ऑन अ फैक्ट कि कल 6 अक्टूबर है, यानी कि कल है शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा मीन्स जब रात को 6 अक्टूबर की रात को राधा कृष्ण और गोपियों ने रासलीला की थी वृंदावन में। वृंदावन या वो क्या कहते हैं, निधिवन, निधिवन कहते हैं ना। हाँ, वहाँ पे। तो अभी मैं क्लास में मैंने परसों ही सुना, मुझे परसों ही पता चला कि अच्छा शरद पूर्णिमा इसलिए मनाया जाता है। एंड ये भी कहा जाता है कि इस रात को मतलब 6 अक्टूबर की रात को जो भी सच्चा प्यार करता है दूसरे से और उसका हाथ थामता है, देन वो जन्म जन्म तक साथ रहते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, पर चलो कहते हैं तो कहते हैं। ठीक है। तो अब मैं इस पे क्या बोलूँ, मतलब आप ना वैसे मैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो जितना हो सके मैं यू नो करती हूँ स्पिरिचुअलिटी में आगे। उतना जितना साधु संत करते हैं, जितना वृंदावन में लोग करते हैं, उतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि ड्यूटीज़ भी होती हैं तो वो भी निभानी होती हैं। अब उनको छोड़ छाड़ के छोड़ छाड़ तो दूँ मैं, बट कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो होप सो आप कल शरद पूर्णिमा बहुत अच्छे से मनाएंगे। और हाँ, मैं एक बात बोल रही थी कि कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को द्वापर युग में क्या हुआ था कि तब रात को महिलाओं को बाहर जाना बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड था। एंड अगर वो चली भी जाती थी तो उनको बाद में एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जो गोपियाँ थी उनको बांसुरी से श्री कृष्ण ने बुलाया था रास के लिए, क्योंकि वो भी उनकी एक लीला थी। ठीक है। एंड वो जो गोपियाँ थी वो भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं थी। ठीक है। तो कहते ये हैं कि वो गोपियाँ तो वहीं पे थी अपने घर में, उनकी आत्माएं गई थी। और इसमें कुछ गलत नहीं कह सकते कि कृष्ण ने ऐसे कैसे बुला लिया, सारे अपने गृहस्थ जीवन में हैं गोपियाँ, अपनी फैमिली छोड़ के रात को कैसे, बच्चे छोड़ के कैसे आए। तो कहते हैं कि बॉडी वहीं पे थी बट आत्मा चली गई। अब आत्मा को परमात्मा अगर बुला रहा है जो कि परमात्मा का ही अंश है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। एंड है भी नहीं। जो कोई माने गलत है तो तुम मानते रहो। ठीक है, इसमें वैसे कुछ गलत है नहीं। एंड कल से कार्तिक मंथ भी स्टार्ट है। दैट इज़ श्री राधा रानी का जो मंथ है वो 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है। कार्तिक जो है वर्ड है आया है कृतिका से। कृतिका मतलब राधा रानी। तो राधा रानी की विशेष कृपा होती है इन दोनों महीने में। मतलब वैसे भी होती है बट इन दोनों महीने में काफ़ी ज़्यादा होती है। कहते हैं कि कृष्ण तो नटखट हैं, फिर भी काफ़ी बाद में सुनते हैं, बट श्री राधा रानी की वो बात नहीं डालते। ठीक है। तो श्री राधा रानी इतनी कृपालु हैं कि उनके पास अब जैसे कोई बंदा गलती कर देता है ना और कृष्ण के पास जाता है तो कृष्ण थोड़े है ना नखरे करते हैं कि हाँ, ये तुझे मैंने मना किया था, ऐसे किया था तूने, ऐसा कर तूने अब ये नहीं है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, बट कह सकते हैं, मतलब सॉरी नहीं कह सकते, मतलब वो आपसे प्रेम करते हैं। बट फिर भी होता है ना, फीमेल्स का ये नेचर होता है कि वो जल्दी फॉरगिव कर देते हैं। तो राधा रानी का भी यही नेचर है। तो आई होप सो आप ये कार्तिक माह को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे एंड खुश रहेंगे। थैंक यू एंड राधे राधे।